बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और क्या क्या चोरी, ये सब जो है, किताब चोरी, ये सब पहले प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि मतलब प्लान करके मुकदमे कराए गए, प्लान करके सजा कराई जा रही कि प्रदेश का एक कद्दावर मंत्री वो ही अपनी जान का डर कह रहा है कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उसको पिछले 5 साल में इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है। 2 साल उनको जेल में रखा गया, उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे कायम किए गए और अब जो है सजा कराने के बाद भी सुकून नहीं मिला। जेल ट्रांसफर, परिवार को अलग अलग कर देना, बेटे को अलग भेज देना। आजम खान की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, बीच में कोविड रहा, उनको बीमार रहे, फिर उनकी जेल ट्रांसफर करना, ये सब देख करके कोई भी व्यक्ति कहेगा कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई में इस स्तर तक किसी भी राजनीतिक दल को नहीं गिरना चाहिए। आजम खान का ये कहना कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल रामपुर की जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाते वक्त आजम खान जब रामपुर जेल से बाहर आए तो उन्होंने कैमरों के सामने कहा, कुछ भी हो सकता है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। बीच में नहीं बैठ पाएंगे भैया, बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा आदमी नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस कारण हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में, हम नहीं बैठ सकते ना। चलो बैठ जाना तो हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी बात। आजम खान का यह कहना था, इस पर कांग्रेस अब फायर हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सीधे सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सब कुछ प्लान करके किया जा रहा है, प्लान करके मुकदमे हो रहे हैं और सजा करवाई जा रही है। जिस राज्य से आते हैं उसमें कभी कद्दावर मंत्री थे आजम खान साहब, वो आप कह रहे हैं कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो आप पूरा ये जो एक टर्न ऑफ लाइफ आप इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, टर्न ऑफ लाइफ से ज्यादा आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदले की कार्रवाई किस स्तर तक गिर चुकी है कि प्रदेश का एक कद्दावर मंत्री वो ही अपनी जान का डर कह रहा है कि हमारा इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उसको पिछले 5 साल में इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है। 2 साल उनको जेल में रखा गया, उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे कायम किए गए और अब जो है सजा कराने के बाद भी सुकून नहीं मिला। जेल ट्रांसफर, परिवार को अलग अलग कर देना, बेटे को अलग भेज देना। आजम खान की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, बीच में कोविड रहा, उनको बीमार रहे, फिर उनकी जेल ट्रांसफर करना, ये सब देख करके कोई भी व्यक्ति कहेगा कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई में इस स्तर तक किसी भी राजनीतिक दल को नहीं गिरना चाहिए। सरकार से इस तरह के कामों की उम्मीद नहीं की जाती। आप अगर बदला ले भी रहे हैं, आपका कोई व्यक्तिगत खुन्नस है, तो इस स्तर तक तो मत जाइए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट कन्विक्ट कर रहा है, ये तमाम जो फैसले आ रहे हैं उनके खिलाफ ये तो कोर्ट से आ रहे हैं, क्या आप जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं? आजम खान को जिस पहले प्रकरण में सजा हुई थी, उसमें जिसने मुकदमा कायम किया था, उसने बाद में एफिडेविट जो दिया था वो आपने पढ़ा है? नहीं। आकाश सक्सेना की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आकाश सक्सेना से पहले के व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिसने ये लिख करके दिया कि मैं वापस ले रहा हूं अपना मुकदमा और मुझसे तो दबाव में एफआईआर करवाई गई थी। तो जुडिशरी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, जिस तरह से एफआईआर कराए जा रहे हैं, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और क्या क्या चोरी, ये सब जो है, किताब चोरी, ये सब पहले प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि मतलब प्लान करके मुकदमे कराए गए, प्लान करके सजा कराई जा रही। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद इन तीनों को रामपुर जेल में रखा गया था, जहां से आजम खान को सीतापुर जेल और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान आजम खान के तेवर की चर्चा हर जगह है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।